वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 13 फरवरी 2019 को कंडक्ट हुआ था। 3 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। टोटल तीनों शिफ्टों के मिलाकर 75 जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने थे। तो आप सभी देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैंने नोट्स तैयार कर लिया हूँ। मैं डेली बेस पे आप सभी को तीनों शिफ्ट का एनालिसिस दे रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग टारगेट बांधे हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 54 शिफ्ट में हम लोग डेली बेस पर 3 शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, जीके जीएस का और करंट्स के क्वेश्चंस को। तो हम लोग 11 फरवरी और 12 फरवरी के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं यूट्यूब पे, तो आप सभी जो भी कैंडिडेट नए हैं वो प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं वहाँ से। और मैं बता दूँ, ये जो 54 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको एक साथ जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल 2000 के करीब में पेजेस है उसमें। तो आप सभी ऑफिशियल क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका भी हैंड नोट्स का आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2019 के 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस को। इस तरह हम लोग मार्च तक चलेंगे, रोज डेली बेस पे 3 शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा डिफेंस की प्रीवियस क्वेश्चंस यहीं पे देखने को मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या था? तो जो भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसका नाम था गगनयान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाए खानकाह का मतलब होता है सराय या धर्मशाला। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो जो मेहरगढ़ था ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, जबकि सोत, काहो, लोथन, धौलावीरा ये सभी था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। 5 क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। 6 क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता है? तो जुलाहों के निरीक्षण करने सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को कहा जाता था गुमस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो राज्यों के यूनियन के रूप में घोषित करता है। 8 क्वेश्चन देखिए, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नादिया मुराद को सम्मानित किया गया है। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। 10th क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनाया था। 11 देखिए, भीम बेटिका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। 12 देखिए, निम्न में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? तो जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वो देखिए सिरका जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही था। 13 देखिए, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो ये झूम कृषि का स्थानीय नाम होता है ब्रिंगा उड़ीसा में। 14 क्वेश्चन देखिए, कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम जो होता है ये वामन अवतार से संबंधित है, ओणम त्योहार। 15 देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? तो आर्थिक मामले विभाग द्वारा कराया जाता है। 16 देखिए, फरवरी 2019 को नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? ऑप्शन था उद्यान, जंगल, धान की खेती, बांध का जलाशय। तो जंगल जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का कृत्रिम नहीं है, जबकि बाकी ये तीनों ऑप्शन है। 18 देखिए, भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को तीसरा स्तर कहा जाता है लोकतंत्र का। 19 क्वेश्चन देखिए, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए HNO3 जो है इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOH2 लिखा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गलत था। MgOH होल ट्वाइस का हो जाएगा इसका, ये सही था। इसका मतलब ऐसे होगा, MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए MgOH2 गलत था यहाँ पे।
सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी ये जो बचे थे 6 क्वेश्चंस उसको मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि उसमें करेंट्स के क्वेश्चन थे और जो 2-4 क्वेश्चन थे मतलब वो आने लायक नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसलिए छोड़ दिया। सेकंड के शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जाता है? तो ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कि किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए असम से संबंधित है बिहू, बगुरंगा, सत्तरिया नृत्य, जबकि मंद जास है ये असम से संबंधित नहीं है लोक नृत्य। 6th क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो होता है पूर्वी घाट का आता है, ये ऑप्शन में था महेंद्रगिरी। 7th क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार में है। 8th क्वेश्चन देखिए, सुल्तान रजिया के पिता के नाम क्या था? रजिया सुल्तान के, तो ये इल्तुतमिश था। 9th क्वेश्चन देखिए, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बप्पन्ना किस खेल में उपलब्धियां के लिए जाने जाते हैं? तो टेनिस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन था आगरा किला, ये है। भीमबेटका, सौलश्री ये भी है, अजंता की गुफाएं हैं, जबकि बी जो है आदमगढ़ शैलाश्रय ये नहीं है विश्व विरासत स्थल। 11 देखिए, कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन था संचारण, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन। तो ये जो जीवन प्रक्रिया में संचारण नहीं है, प्रजनन, पोषक, उत्सर्जन है गैर। अब देखिए 12 क्वेश्चन, संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। 14 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। 15 देखिए, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, कौन सा नौ पहचान सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ऑप्शन था कुंतासी, यानी ये सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोली दहवा ये सभी है। 17 देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो महात्मा गांधी आंसर सही हो जाएगा। 18 देखिए, पत्ते का वह भाग जो इसे तन्ने से जोड़ता है वह कहलाता है? तो डंठल कहलाता है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो विभाग भुगतान बैंक का संचालन डाक विभाग करता है। 20 क्वेश्चन देखिए, रामनाथ गोयन नायक पुरस्कार किसी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो शतरंज खेल के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आम टीवी यानी टीवी जो होता है हम लोग देखते हैं, रिमोट कंट्रोल द्वारा किस तरंग का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग टीवी देखते हैं उसमें जो रिमोट होता है वो उसमें कौन सा तरंगे होते हैं? तो इंफ्रारेड तरंगे होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो देखिए चना, सोयाबीन, मछली ये तो है, जबकि गेहूं प्रमुख स्रोत में नहीं आता है प्रोटीन का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नारा। 5 क्वेश्चन देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान किस देश से अपनाया था? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था। 6th क्वेश्चन देखिए, किस जलीय जीव में गलफड़ यानी गिल्स नहीं होते हैं? तो व्हेल जो मछली होता है उसमें गलफड़े नहीं होती, जबकि स्क्विड, क्लाउन फिश, ऑक्टोपस इस सब में गलफड़े होता है। 7 देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नायनमार जो है उससे संबंधित है। 8 क्वेश्चन देखिए, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए जो चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार 360 हड्डियां होती है। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 देखिए, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग है। 12 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 13 देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो ये भारत देश से प्रेरित है।
14 देखिए कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। 15 देखिए भारत के प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना भूमि भूभाग का हिस्सा है। 16 देखिए नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी जो होता है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। 17 देखिए कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो एलोरा के गुफाओं में इसका चित्रण किया गया है। 18 क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? बैंकिंग, तो ये बैंकिंग जो होगा तो ये देखिए शून्यकाल, रेपो रेट, समपार्श्विक, इंटरेस्ट, स्टेव, स्वेप, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल, इसका नहीं होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। 20 क्वेश्चन देखिए द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम किसकी याद में घटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। 21 देखिए आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पीत रस और अग्नाशयी रस प्रदान करता है, निभाता है, ये मुख्य भूमिका निभाता है। 22 देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 23 देखिए कौन सा कथन स्थानीय प्रजातियों के प्रकार को वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। 24 देखिए प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है? तो कॉपर सल्फाइड और कास्टिक सोडा घोल ये आवश्यक है। तो ये रहा 13 फरवरी 2019 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग 14 फरवरी 2019 के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट डे। तो इस तरह हम लोग डेली बेस पे एनालिसिस देखेंगे। इसके बाद हम हिंदी भी करा देंगे टोटल 54 शिफ्ट का, उसके बाद मैथ और रीजनिंग। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 54 शिफ्ट का तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ ऑफिशियल क्वेश्चन, जो हैंड नोट से आप डेली बेस पे डाउनलोड करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।